दोपहर दमदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने न सिर्फ कमर कसी है बल्कि कवायद शुरू कर दी है। सभी राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हर राज्य में 2 से 3 दिन उनके रुकने का भी कार्यक्रम रहेगा। सांसदों का सीधे जनता से फीडबैक लिया जाएगा। संसद सत्र खत्म होने के बाद वो राज्यों का दौरा करेंगे। बड़ा अपडेट आपको देते हैं 2024 की तैयारी को लेकर। बीजेपी की तरफ से 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सभी राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हर राज्य में 2 से 3 दिन रुकेंगे। खास बात, सांसदों का फीडबैक सीधे जनता से लिया जाएगा। संसद सत्र खत्म होने के बाद राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अनूप, सभी राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले, और क्या कुछ थोड़ा डिटेल इस पर? देखिए, आपको बता दूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और संसद का सत्र भी इस सप्ताह खत्म होने वाला है। और उसके बाद पूरी तरह से बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएगी, यानी कि कमर कस लेगी। और कहीं ना कहीं इसकी पूरी कमान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही होगी। बीजेपी ने एक मेगा प्लान बनाया है और अब से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य का दौरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर राज्य में कम से कम 2 से 3 दिनों तक का दौरा होगा। हालांकि एक बार में ये दौरा नहीं हो सकता है, अलग अलग समय में भी इसका दौरा होगा। दूसरी तरफ सभी सांसदों को एक तरह से कह सकते हैं कि अलर्ट मोड में आ जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों से, जनता से संवाद करेंगे। और वहां के स्थानीय जो सांसद है, अगर वहां के स्थानीय सांसद बीजेपी के, तो उसका भी फीडबैक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। देखिए, नमो ऐप के जरिए वो प्रधानमंत्री वहां के सांसदों से लेते रहे हैं, लेकिन सीधा लोगों से संवाद करके वहां से उनका फीडबैक लिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपकी इस ब्रेकिंग में सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली लाइन सांसदों की यही है कि वो सीधे जनता से फीडबैक लेंगे। वैसे भी जिस तरह के फैसले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लिए गए हैं अनूप, उसके एक नया टर्म आया है, परफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कार्यपद्धति में बहुत बदलाव हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम के सहारे किसी को टिकट मिल जाए ऐसी संभावना नहीं है। यानी कि आपको इसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, जनता तक पहुंचना पड़ेगा और जनता से बातें और जनता के लिए काम करने पड़ेंगे। इसका फीडबैक लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते रहते हैं। आपको मैंने बताया कि नमो ऐप के जरिए भी लोगों से अपील की गई है कि उससे जुड़े और वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में फीडबैक दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फीडबैक का आकलन करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वाकई जो सांसद होंगे उनके लिए ये सांसदों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। और जानकारी विस्तार से अनूप दे रहे थे। तो काम, नाम से काम नहीं चलेगा, काम से ही काम चलेगा, ये मार्के की बात है। हालांकि नमो ऐप के जरिए भी और अब इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। इन्फ्लुएंसर ओए इंदौरी, इस पर रेप का केस दर्ज हुआ है। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। आरोपी इंस्टा रील बनाने का काम करता है। इंस्टा पर रॉबिन के नाम, इसका रॉबिन है, 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीड़िता की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज। एमआईजी थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ओए इंदौरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, रॉबिन नाम है। रेप का केस दर्ज। बलात्कार का एफआईआर जो है दर्ज हुआ है। इसमें पीड़िता नेहरू नगर में नौकरी करने के लिए किराए से रहने आई थी और उसके साथ में जो उसका साथी था वो शादी की बात करके और उसके साथ रहता रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना है। और जब पीड़िता को लगा कि उसने उसके शारीरिक शोषण किया है और उसके साथ शादी नहीं कर रहा है, इस बात को लेके फिर उसने एफआईआर दर्ज कराई। जानकारी मिली है कि यूट्यूब पे कोई चैनल वगैरह बनाता है और कुछ वीडियो डालता है। ये ऐसी जानकारी आई। सभी आरोपी गिरफ्तार है। आरोपी की तलाश पूरी तरह से चल रही है और जैसे ही मिलेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।
खबर दमोह से, जहां युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। गांव के नाले के पास इसका शव मिला है। पुरानी दुश्मनी के चलते यह हत्या हुई है। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया यह नजर आता है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पथरिया थाना इलाके की पूरी वारदात, दमोह का ये पूरा मामला। युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, गांव के नाले के पास इस युवक का शव मिला है। अब तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल के बाद ही कुछ ये साफ हो पाएगा कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। पथरिया थाना इलाका ये लगता है। दमोह से हत्या की ये बड़ी खबर। युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, गांव के नाले के पास युवक का शव मिला है। पुरानी दुश्मनी, शुरुआती जो जानकारी है। हालांकि पोस्टमार्टम होगा, पूछताछ होगी, पंचनामा बनेगा और इसके बाद इस पूरे मामले की पड़ताल होगी। पथरिया थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर चुकी है। शुरुआती तौर पर नजर आता है पत्थर से कुचलकर इसकी हत्या की गई है और गांव के नाले के पास इसका शव मिला है। दमोह से आशीष जैन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला पथरिया थाना अंतर्गत जेरठ चौकी का आया है सामने और इसमें एक जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है और मौत होने के बाद इसकी जानकारी परिजनों को लगी, तो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पारिवारिक विवाद के चलते ही ये हत्या की गई है। ये मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। मालूम हो कि इस तरह की घटनाक्रम सामने आने के बाद अब परिजन सत्ते में है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुराना विवाद इसका बताया जा रहा है, पत्थर से कुचलकर हत्या की बात है, पुलिस भी कर रही है, तो इस मामले पर पूरी तरह से अब जांच में जुटी हुई है। क्योंकि नाले के पास यह शव मिला है, भागवत कथा सुनने के लिए, भंडारे में शामिल होने के लिए युवक घर से निकला हुआ था, लेकिन घर जब नहीं पहुंचा तो परिजनों के द्वारा तलाश की गई और तलाश किए जाने के बाद इसकी लाश मिली है। ललित जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर छतरपुर से, जहां खेत में एक तेंदुआ घुस गया और तेंदुआ दिखने से किसानों में भी हड़कंप मच गया। खेतों में चहलकदमी करता हुआ ये तेंदुआ नजर आया है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया है। छतरपुर से खबर, तेंदुआ दिखने से किसानों में हड़कंप, वन विभाग को इत्तला दे दी गई है। ममीठा थाना इलाके के बसाटा गांव का यह मामला है, जहां खेत में नजर आया है तेंदुआ। छतरपुर के बसाटा गांव का पूरा मामला, वन विभाग को भी इत्तला दे दी गई है। खेत में चहलकदमी कर रहा था और इसके बाद जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनमें दहशत तारी है। इधर कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। एक महीने पहले के मुकाबले केसेस ज्यादा बढ़े हैं। 2300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2 हफ्ते में 16 लोगों की जान गई है। BA.2.86 का सब टाइप है JN1, ये वेरिएंट की बात कर रहे हैं। 35 से 40 देशों में मामले बढ़े हैं। सर्विलांस तेज किया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट ज्यादा किए जा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बढ़ते केस, चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, सावधानी बरतनी है। गाइडलाइंस आपको याद ही है। एक महीने पहले के मुकाबले 2300 से ज्यादा एक्टिव केस, 2 हफ्ते में 16 लोगों की जान गई है। 35 से 40 देशों में मामले बढ़े हैं। इंदौर में 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि इन दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री है।
एहतियातन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया। केंद्र की तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की जा रही हैं। सभी जगहों पर जांच तेज करने के निर्देश दे दिए गए, सैंपलिंग तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह महत्वपूर्ण बैठक जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 2300 से ज्यादा, फिलहाल की अगर बात कर ली जाए 2300 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 2 हफ्तों के आंकड़े देख लिए जाएं, 16 लोगों की जान गई है। आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो बढ़ा दिए गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये कहना है अधिकारियों का। कोरोना को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान ये जानकारी दी गई 2300 से ज्यादा एक्टिव केस है। 2 हफ्ते में 16 लोगों की जान गई है। और अब बात करेंगे सर्दी की, जिसका मुरैना में भी असर नजर आने लगा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, लेकिन रैन बसेरे अभी तक खाली पड़े हैं क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था है नहीं। न्यूज 18 ने रैन बसेरे का जायजा लिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं सिंगल बस्ती के इस्लामपुरा में मौजूद रैन बसेरे में और जानते हैं कि क्या है इसके हालात और कितने लोग इसमें अभी मौजूद हैं और क्या उनको रैन बसेरे का लाभ मिल पा रहा है और किस तरीके से सुविधाएं मिल पा रही हैं, इसको जानेंगे और देखेंगे। क्योंकि जो रैन बसेरा है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में लोगों को सर्दी से बचने के लिए चाहे मुसाफिर हो या फिर जो मजदूर वर्ग हो या फिर फुटपाथ पर रहने वाले लोग हों, उन्हें रैन बसेरे की आवश्यकता रहती है क्योंकि सर्दी भीषण है। ऐसे में देख सकते हैं मेरे पीछे आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, रैन बसेरे में कुछ कम ही लोग हैं। अरे यहाँ अधिकतर लोग खाली नज़र आ रहा है रैन बसेरा, क्या कारण है? आखिर लोग खाली नहीं आते हैं, नहीं लोग जी आए हैं, बसूरी है इसमें। क्या बसूरी है, चार्ज कुछ नहीं लगता है, निःशुल्क है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? मैं मुरैना आया हूँ। अच्छा, मुरैना आए हो, कुछ काम से आए हो? हाँ। ठीक है। तो देखिए ये भैया अभी आए हैं, इनका कहना है कि अभी तो मैं आया हूं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो सड़कों पर लोग बैठे हैं, आखिरकार उन्हें या तो फिर रैन बसेरे का मालूम नहीं है या फिर इंटीरियर इलाके में रैन बसेरा है। इस वजह से उन लोगों को रैन बसेरे का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वह इस भीषण सर्दी में अलाव के सहारे अपनी रात्रि को निकाल रहे हैं। अमित शर्मा, न्यूज 18 मुरैना। इधर खरगोन में मौसम के बदलाव के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। शीतलहर की वजह से तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया है। अचानक से तकरीबन 3 से 4 डिग्री तापमान गिरा है। ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। किस तरह से लोगों के रिएक्शन है वो भी जान लीजिए। उनमें लगातार ठंड के चलते हुए आम जनजीवन प्रभावित हुआ। विशेष रूप से सुबह सुबह जो लोग आम लोग निकलते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जो बच्चे हैं जो कोचिंग के लिए आते हैं, स्कूल आते हैं, उनको ठंड के चलते हुए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तापमान जो है 9 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके चलते ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। बेटा, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये ठंड पड़ रही है? ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है खरगोन शहर में। यहाँ पर तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। मेरा गांव यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। मैं रोज़ बाइक से आता हूँ 6:30 बजे सुबह, तो ठंड बहुत लगती है सर। अच्छा, ठंड बहुत लगती है। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा, जैसे ही अभी अलाव ताप रहे हैं आप? सर, हमें 6:30 बजे हमारे गांव से आना पड़ता है। हमारा गांव यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है लगभग। और जो खरगोन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 डिग्री सेल्सियस तक ठंड जो है बढ़ चुकी है। और सर, हमें बहुत दिक्कत होती है ये नहरों के कारण आने में। ठंड का अकाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं तो वैसे तो खरगोन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना? हाँ, वैसे खरगोन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि टेम्परेचर 9 डिग्री तक चले गया है सर। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 9 डिग्री से नीचे तापमान आ जाने से आमजन तो परेशान है। विशेष रूप से बच्चे ज़्यादा परेशान है, वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। खंडवा में भी ठंड का असर बढ़ गया है। सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। अधिकतम तापमान पहली बार 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। खत्म होने पर है
और जिस प्रकार हर साल नगर निगम जो व्यवस्था करती है अलाव जलाने की, इस बार भी वो सब व्यवस्थाएं की गई हैं मुख्य मुख्य जगहों पर। जो हर वर्ष अलाव की व्यवस्था की जाती है, इस बार भी यहाँ की गई है कि जिससे इतनी ठंड की स्थिति में किसी को ज्यादा ठंड का सामना ना करना पड़े। यदि जगह जगह अलाव जलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता को उसका फायदा होता है। तो लगातार बदल रहे मौसम के चलते खंडवा भी इससे अछूता नहीं है। शीतलहर से तापमान में गिरावट है, पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। ऐसी कड़ाके की सर्दी में किस तरह से रैन बसेरों में इंतजाम है, न्यूज़ 18 ने इसका जायजा लिया। का असर मध्य प्रदेश में हो रहा है और खंडवा भी इससे अछूता नहीं है। खंडवा में पहली बार इस सीजन में पारा लगभग 9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है और इसी वजह से ठंड बढ़ी है। हम आज खंडवा के रेन बसेरा में पहुंचे हैं जो कि गणेश गौशाला के बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। इस रेन बसेरा में कुछ लोग यहाँ अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ का जायजा भी लेंगे और जानेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ रेन बसेरे की और क्या नगर निगम ने यहाँ लोगों को ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो केयर टेकर है उनसे बात करेंगे, जो लोग रुकने आते हैं उनसे भी बात करेंगे। आपको बता दें कि बेसहारा लोगों को यहाँ रुकवाया जाता है और उनके लिए व्यवस्था की जाती है। केयर टेकर है यहाँ, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार बावनिया है और मैं यहाँ केयर टेकर हूँ। कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कितने लोगों की व्यवस्था है आपके पास? यहाँ पर मेरे पास कम से कम मैं 35 लोगों को सुला सकता हूँ, इतनी व्यवस्था है। लेकिन पलंग मेरे पास 22 है। किस तरह से लोग आ रहे हैं, अभी क्या स्थितियां हैं? अभी स्थिति ये है कि जो काफी समय से जो आ रहे हैं, जो बेघर बारे या घुमक्कड़ या निसर्गजन, वो तो आ ही रहे हैं। और कुछ लोगों को फुटपाथ पे से मैं उठा के लेके आता हूँ। क्या सुविधा दे रहे हैं उनको? रजाई, गद्दा, कंबल, तकिया और मनोरंजन के लिए टीवी, और यदि उनको नींद नहीं आ रही तो खेलने के लिए कैरम बोर्ड है, लूडो है, सांप सीढ़ी है और उसके बाद शतरंज है। ये सब चीजें मेरे पास व्यवस्थित है। बिल्कुल, इन्होंने जो बातें बताई है उसका जायजा भी लेंगे हम। यहाँ देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है अंदर जाकर। रेन बसेरा में जो लोग आए हैं उनके लिए पर्याप्त पलंग है या नहीं है। अभी फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अधिकांश जो बेड है वो खाली नजर आ रहे हैं। कुछ जमीन पर भी बिस्तर लगाए गए हैं और ये देख सकते हैं आप नजारा कि यहाँ लोग काफी कम मात्रा में हैं। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीओम बुद्ध का नाम है। कहाँ के हैं आप? अपन तो यूपी के हैं। रेन बसेरा में कब से आ रहे हैं? आते रहते हैं यहाँ पर? आते रहते हैं। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ की? किस और ये है व्यवस्था है सोने की। किस तरह की? जमीन पर? नहीं, पलंग रहते हैं ना बाबू जी, सब टूट गए पलंग, सब टूटा गया पलंग, अभी जमीन पे सो रहे हैं। तो इस तरह की जो है आप यहाँ व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि जो दावे हैं कि जो रेन बसेरा में लोग आते हैं उनको पर्याप्त व्यवस्थाएं दी जाती है। हालांकि यहाँ बेड टूटे हुए नजर आ रहे हैं।